हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डिवाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये डिवाइस जो है ये इंस्ट्रूमेंटेशन और आईटी वाले दोनों यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये जो डिवाइस होती है वो हमारी ये जो ईथरनेट केबल्स होती हैं, ईथरनेट केबल में आप जानते होंगे, ये ईथरनेट केबल्स हमारी यूज़ होती है। जो स्काडा होता है, डीसीएस होता है, पीएलसी होता है, कंट्रोलर और एचएमआई स्क्रीन होती है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन कराते हैं तो उसके बीच में यूज़ होती है। अब दोस्तों, ये जो नीचे डिवाइस है इसका क्या काम है? दोस्तों, जब आप केबल बनाते हैं, दोस्तों जो केबल में आगे कनेक्टर लगाते हैं RJ45 का या RJ11 का, RJ11 के कनेक्टर वहाँ पे लगाते हैं, जैसे ड्राइव्स हो गई, VFD ड्राइव्स हो गई या आपके फ़ोन के कनेक्शन हो गए। तो उनमें क्या होता है कि लगाते वक्त हम यहाँ के पास क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको 8 वायर दिखते हैं और 8 वायर हम इसमें क्रिम कर देते हैं, लेकिन कभी कभी वायर चेंज हो जाते हैं या वायर सही से नहीं घुसता है, तो उसको हम चेक कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस डिवाइस के बारे में बताऊंगा। ये डिवाइस इंस्ट्रूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। अब इस डिवाइस में क्या होता है दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं, एक ये मास्टर होता है और एक जो होता है ये एक स्लेव होता है। स्लेव मतलब ये निकल जाता है। अभी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो एक जैसे मान लीजिए आप 120 मीटर दूर खड़े हुए हैं, एक एंड उसका 120 मीटर दूर वहाँ पे और एक एंड वहाँ पे। अगर आपको चेक करना कि केबल कट गई है या मैंने कनेक्टर सही लगाया कि नहीं लगाया, तो आप क्या करेंगे, इस केबल टेस्टर में एक एंड को इसमें डालेंगे, एक एंड को इसमें डालेंगे और उसके बाद ये चेक कर लेंगे। आप चेक कैसे करते हैं उसके बारे में भी समझते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है, इसको ऑन कर देते हैं। जब ऑन कर देंगे तो ये पावर लाइट आ जाएगी, तो ये ऑन हो जाएगा। अब ये दोस्तों ऑन हो गया है। तो जब मेरी केबल सही होगी तो क्या होगा, इस केबल में 8 वायर होते हैं। मेरी इस केबल में कैट 6 केबल हो या कैट 7 केबल हो या कैट 5 केबल हो, उसमें 8 वायर होते हैं। तो ये 8 के 8 लाइट हमारी जलती है। मान लीजिए आपने क्या किया कि एक तरफ सीरियल की बजाय कोई पेयर चेंज हो गया, तो 1 की बजाय शायद 3 की लाइट जलेगी दूसरी तरफ। जब यहाँ 1 जलेगी तो वहाँ 2 जलेगी। तो अगर आपकी केबल क्रॉस भी हो जाती है तो वो भी आपको पता चल जाता है कि हाँ, मेरी केबल क्रॉस हो गई है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई भी पेयर खराब हो गया होगा तो उसकी लाइट नहीं जलेगी। चलिए मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। अब क्या करता हूँ, एक जो पॉइंट है मैं इस पे लगा देता हूँ। ये यहाँ पे RJ11 और RJ45 दोनों का है, तो मेरी केबल RJ45 है, तो मैं RJ45 में एक केबल लगा देता हूँ। अब दूसरे में दोस्तों यहाँ पे लिखा रहता है साफ साफ RJ11 और RJ45, तो ये RJ45 में मैं दूसरी केबल लगा देता हूँ। अब दोस्तों, मैंने केबल लगा दी है। अब देखिए, अगर मेरी केबल सही होगी तो मेरी 8 की 8 लाइट यहाँ पे भी जलेगी और 8 की 8 लाइट दूसरी साइड भी जलेगी। अब ये दूसरा वाला हिस्सा उठाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप, तो मेरी 1 2 3 4 7 8 सारी लाइट जल रही है। इसका मतलब मेरी केबल ये सही है। अगर कोई लाइट नहीं जलती, इसका मतलब आपकी केबल गड़बड़ है या फिर आप कनेक्टर गड़बड़ है। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि ये जो पावर है ये कहाँ से आएगी इसमें। दोस्तों, इसके अंदर एक ये 9 वोल्ट की बैटरी पड़ी होती है। तो ये बैटरी बहुत आसानी से पीछे से, जैसे हम घड़ी में सेल्स डालते हैं, वैसे ये डाल के यहाँ से खोल के आप इसको निकाल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अभी तो ये खुल नहीं रहा है, बहुत टाइट है, लेकिन हाँ ये खुल गया। ये बैटरी पड़ी हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रबल शूटिंग डिवाइस है। सभी लोगों को ये पता होना चाहिए और इसका यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो आपको केबल ट्रेस करने में और उसको समझने में कि ये खराब है ये सही है बहुत आसानी हो जाएगी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों और लोगों के साथ शेयर करिएगा और लोगों के साथ इसको भेजिएगा ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आ सके। और ये डिवाइस बहुत ही सस्ती आती है, बहुत महंगी नहीं है। ये लगभग 300-400 में एक नॉमिनल कंपनी का टेस्टर आ जाता है। अगर आपको और अच्छी कंपनी का खरीदना है, ब्रांडेड कंपनी का, तो 800, 900 या 1000 या 1500 के बीच में आ जाएगा। थैंक यू।